दिस इज़ माई ओल्ड घर, पुराना। तो गाइस ये है हमारा सबसे पुराना घर, जहाँ पे दादा दादी रहते थे और पापा हम नहीं रहते। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज के व्लॉग में होने वाला है क्या, आज मैं दिखाने वाला हूँ आपका अपना ओल्ड हाउस। पहले भी मैंने होम टूर की वीडियो डाली थी, बट उसमें जहाँ रह रहे हैं वहाँ का दिखाया था। और आज जो व्लॉग में मैं दिखाने वाला हूँ वो है हमारा पुश्तैनी जो घर है ना, पुराना घर, जहाँ पे दादा दादी ने जो बनाया था ना, सबसे पुराना, हमारी जनरेशन का सबसे पुराना घर वही है। तो आज मैं अपने ओल्ड हाउस को आपको टूर देने वाला हूँ। तो फिलहाल चलते हैं और दिखाते हैं हमारा सबसे पुराना पुश्तैनी जो घर है वो कैसा है, और आज की डेट में उसकी कंडीशन कैसी है, और वो कितने साल पुराना है। सारी चीज़ें डिटेल में दिखाते हैं और चलो चलते हैं। तो गाइस ये है हमारा पुश्तैनी घर। इस पे देखो सामने क्या लिखा हुआ है, दुर्गा भवन चौधरी सकरू सिंह पुत्र चौधरी दुर्गा सिंह वंश, सन में लिखी हुई है। ये मेरे दादाजी का नाम है चौधरी सकरू सिंह, और उनके पिता का नाम है दुर्गा सिंह। और इस कुछ फ्रंट पे से ऐसा है, ये आगे से सबसे पुराना घर यही है गाइस हमारा। दादा दादी ने जो बनाया था ये वो घर है। अब मैं इसको आपको अंदर से दिखाता हूँ एक बारी कैसा है ये। तो अंदर चलते हैं एक बारी। एंट्री का गेट है। आज के समय में सब लोहे का गेट लगवाते हैं मेन एंट्री पे, और ये लकड़ी का गेट लगा हुआ है। और कितना मजबूत है, आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना भरोसा किया जाता था इन पे, इन गेटों को। मेन गेट पे लकड़ी के गेट लगाना, समझ सकते हो आप कि कितना भरोसा किया जाता था इस लकड़ी पे। इसलिए क्योंकि लकड़ी वाकई उस समय की लकड़ी बहुत मजबूत होती थी, और इसी कुंडी के भरोसे सब चलता था। ये कड़े इसलिए लगाए जाते हैं गेट को बंद करने के लिए और गेट को खोलने के लिए। ये देखो पूरा गेट, आज भी पूरा गेट इतना मजबूत है। चौखट देखो, चौखट की चौड़ाई देखो कितनी है। और ये मेन गेट पे पत्थर ऐसा है, इस पर आप माचिस की तिल्ली रगड़ोगे ना, माचिस की तिल्ली जल जाती है। पता नहीं क्या मिला है क्या नहीं, मेरे को नहीं पता। तिल्ली आप ऐसे रगड़ोगे ना, ऐसे, इस पर माचिस जल जाती थी, माचिस। तो उस समय हम खेला करते थे कि भाई भाई माचिस जलाएंगे। इस पर ऐसे ऐसे करने से ही माचिस जल जाती है। उस तरह का ये मेन गेट पे मार्बल लगा हुआ है, मार्बल ही है ये भी। अंदर घुसने के बाद तो गाइस एक कमरा ये था पुराना, और एक कमरा इधर था। ये इसका दोनों तरफ से गेट होगा, देखो इधर से भी गेट है, इसमें घुस भरा हुआ है। और कुछ ये बीच में आंगन है। पहले यहाँ, अभी तो यहाँ पे भैंसें वगैरह बंधी हुई है। और जब यहाँ पे सब लोग रहते थे ना, तो ये खोर जो है सबसे पुरानी खोरें हैं यहाँ पे। पहले नीचे भैंस ही रहती थी, इधर भी और इसमें भी, सब में यहाँ पे खोर बनी हुई है। सब पहले यहाँ पे भैंस ही रहती थी स्टार्टिंग से ही। और सब लोग ऊपर रहते थे, ऊपर भी बनाया रखा है ना, तो सब लोग ऊपर रहते थे, नीचे रहती थी भैंसें। तो सामने भी 2 कमरे हैं, उधर दिखाता हूँ। उस तरफ के जो कमरे हैं ना, उनमें जो है ना, छोटी जो ईंटें होती हैं और लकड़ी की कड़ी होती है ना, बहुत मजबूत होती हैं वो। जो लोहे के गाटर चलते हैं ना, उस समय लकड़ी की कड़ियाँ चलती थी। तो उन दोनों कमरों में ना लकड़ी की कड़ी लगी हुई है। बाकी ये सारा लेंटर है, ये सारा लेंटर है। और इसके ऊपर जो बना हुआ है वो भी प्रॉपर लेंटर की बनी हुई है। ये यहाँ पे एक पेड़ था, बहुत बड़ा नीम का पेड़ था यहाँ पे, वो अब कटवा दिया है, अब है नहीं यहाँ पे। एक कमरा ये है, इसमें ताला लगा हुआ है। एक कमरा ये है, इसमें ताला लगा हुआ है। और एक कमरा ये है, ये खुला हुआ है। और अंदर से देखो कैसा हो रखा भाई, बहुत कंडीशन जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। अभी अभी इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन जब स्टार्टिंग में ये बना था ना, आस पास में गाय माता है, आस पास में इससे मजबूत और इससे बेहतर घर कोई था ही नहीं पूरे घर में। आप नीचे देखो मार्बल लगा हुआ है भाई, मार्बल। ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना। सन वीडियो में बताऊंगा कौन सी सन है, और स्टार्टिंग में मैंने वीडियो में दिखाया भी है। आप उस से अंदाज़ा लगा लो कि कितने साल पुराना ये घर है। तो उस हिसाब से, और पुराना ही, बहुत पुराना ही नक्शा है, उस हिसाब से बना हुआ है। ये पिलर हैं, ये देख रहे हो, ये डिज़ाइन बहुत पहले हुआ करते थे, उसी तरह के डिज़ाइन है ये। इतनी पुरानी लकड़ी है ये। चौखट देखो, आज के समय में तुम लकड़ी की चौखट लगा के देखना कभी, बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, गल जाती हैं। ये इतनी पुरानी लगी हुई है, इसका कुछ नहीं बिगड़ा है, आज भी जू की तू है, देख लो आप, ऐसे की ऐसी है।
और एक ये गेट दिखाता हूँ, ये देख रहे हो कितनी मजबूत और कितनी भारी चौखट लगी हुई है ये। आज के समय में लकड़ी की चौखटें भाई इतनी मजबूत नहीं होती हैं और कोई लगाता भी नहीं, अब तो सब लोहे की लगाते हैं। और उस समय की ये लकड़ी की चौखट है और लकड़ी का ही पूरा गेट बना हुआ है, देखो पूरा गेट लकड़ी का है पूरा। और आज भी इतना मजबूत है कि जो जोर लगाना चाहता हो ना, जोर लगा के तोड़ना चाहता हो, नहीं तोड़ पाएगा भाई, बहुत आसानी से नहीं तोड़ पाएगा। ये देखो ये भी लकड़ी की चौखट है, आज भी भाई इसमें ना कोई दीमक लगी है ना कुछ लगा, इतनी मजबूत है ना आज भी बहुत। और ये लकड़ी का गेट है पुराना, इनमें कड़े होते थे खींचने के और बंद करने के लिए, ये लॉक करने के लिए कुंडी होती थी उस समय की। तो ये आज भी भाई बहुत मजबूत है, आज भी मजबूत है ये। और ये इन कड़ी की मैं बात कर रहा था, ये लकड़ी की कड़ियाँ होती हैं, ये भी बहुत मजबूत हैं आज। और हर कोई पुरानी जो कड़ी होती है लकड़ी की उन्हें रखना चाहता है, बेचेगा नहीं। लोहे के गाटर होते हैं ना, पुराने हो जाते हैं, घर उखाड़ के नया बनाते हैं, बेच देते हैं। लेकिन पुश्तैनी पुरानी चीज़ें इतनी मजबूत होती हैं, उन्हें रखना चाहता है हर कोई। यही खासियत होती है कि पुरानी चीज़ों की और नई चीज़ों में क्या फ़र्क है, देख लो आप। तो अब चलते हैं एक बारी ऊपर, नीचे का तो ये सब है। जब भी ऊपर आ गया हूँ और देखो ये छत है, जो नीचे कमरे थे उनके ऊपर 2 कमरे हैं, वहाँ पे वो वाली रसोई है, वो कमरा है, दोनों में ताला लगा हुआ है। और वो देखो घास हो रखी है भाई पूरे घर पे। और ये देख रहे हो बाहर तो फर्श ही है, लेकिन अंदर देखो ये मार्बल है, मार्बल जो लोग आज के समय में नहीं करवाते हैं वैसे, लेकिन उस समय का ये मार्बल है, और जो कि बहुत मजबूत और बहुत हैवी होता था, और ये कॉस्टली भी बहुत पड़ता था उस समय के हिसाब से। और देखो कितना पुराना यहाँ पे शीशा भी लगा हुआ है, देखो ये तभी का शीशा है और आज भी लगा हुआ है, ऐसे मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। ये कुछ यहाँ पे आंगन है ऊपर का, बरामदा जिसे बोलते हैं। और ये देखो कितनी पुरानी लकड़ियाँ हैं, ये शोकेस बनवाए थे यहाँ पे, इनमें कुछ भी सामान रख सकते थे, उसी हिसाब से बनी हुई है ये देखो। लेकिन आज भी मजबूत है, इतनी पुरानी है लेकिन आज भी मजबूत है। इसको देख आज भी वर्किंग में है, आज भी वर्किंग में है। ये देखो खटाक से लग गई। लकड़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलती नहीं है, लेकिन ये आज भी मजबूत है। ये देखो एक कमरा इधर है, एक कमरा इधर है, दोनों में ताला लगा हुआ है। चाबी मैं लेके नहीं आया हूँ, तो 2 कमरे इधर है, ये रहे दोनों, ये आंगन। और उस तरफ दिखाता हूँ, देखो ये ऊपर से, देखो ऊपर से आंगन आकर मैं दिखाऊंगा, ऐसा है ऊपर का आंगन, नीचे का पूरा, और ऊपर ये है पूरा। कितना पुराना है, जितना पुराना है। और आज भी इसकी मजबूती ऐसे के ऐसे ही है। बट कोई जब जिस घर में कोई रहता नहीं है ना, वो अपने आप ही मतलब तब्दील हो जाता है, अपने आप वो अच्छे से बुरे में अपने आप कन्वर्ट होता चला जाता है। जब कोई रहता नहीं है ना, तो खंडर बनने लगता है। तो ये उसी हिसाब से हो रहा है। यहाँ कोई नहीं रह रहा है, कोई भी नहीं रह रहा है यहाँ। इधर देखो सामने वो वाली छत पे तो जाने का रास्ता है नहीं भाई, जो भी है ये पुराना घर। सोचा आया था यहाँ पे, तो एक बारी क्यों ना वीडियो बना के दिखा दूँ आपको। तो इसलिए मैंने ये मेमोरी है, और मैंने मेरा बनाने का मेन कारण ही ये है कि पता नहीं कब रहेगा ये घर या नहीं रहेगा, पता नहीं भविष्य में क्या हो जाए। तो क्यों ना मैं आज है ये चीज़, क्यों ना इस चीज़ को मैं कैप्चर कर लूँ। व्लॉगिंग का यही फ़ायदा है, मैं हमेशा व्लॉग यही सोच समझ के बनाता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं व्लॉग में ले रहा हूँ वो मेरी मेमोरी है, और आने वाले समय में हम उन्हें देख सकते हैं, बात कर सकते हैं उनके बारे में। तो उन्हीं चीज़ों के लिए मैं कैप्चर करता हूँ। तो सबसे पुराना जो घर, इससे पुराना भी कोई घर था, उसके बारे में मेरे को नहीं पता है कहाँ पे था, कितना था, वो हमारे पास अभी है भी नहीं। बट ये सबसे पुराना घर है, तो इसलिए मैंने ये पुश्तैनी है, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई है। पूरा वीडियो में मैंने कैप्चर कर लिया पूरा। अब ये मेरे को एक तसल्ली है कि हाँ हमारे पास पुश्तैनी घर था और वो ऐसा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरे पास अब वीडियो हो गई प्रॉपर। और एक बार अब छत पे चलते हैं, टेरेस पे ऊपर। ओ भाई छत पे से देखो कैसा लगता है। ये छत है, इतनी बड़ी छत है, ये पूरी छत है भाई। मुझे खुद आइडिया नहीं है मैं कितने टाइम बाद इस छत पे आया हूँ, कोई आइडिया नहीं, मुझे खुद आइडिया नहीं है, नहीं पता मेरे को भी। और ऊपर से सामने दिखाता हूँ, देखो जिस घर में अभी हम रह रहे हैं ना, वो वाला घर ये है, सामने जो दिख रहा है ना, उस घर में फ़िलहाल हम रहते हैं। और देखो छत पे बुआ जी घूम रही है, हो रही देखो,
उस घर में फ़िलहाल हम रह रहे हैं। और इस घर पे छत, ये हमारा पुश्तैनी जो घर है, पुराना घर है, उसकी छत पे फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ। जिस समय पे घर बनाता था, जैसे दादा दादी बताते थे, बुआ जी बताती हैं, पापा जी मम्मी जी अभी भी बताते हैं, जिस समय पे घर बना था ना, इसके आसपास में 1 या 2 ही घर थे, यहाँ पे कोई घर था नहीं उस समय पे, जिस समय घर बना था। और उस समय जब ये घर बनाया था तो यहाँ के हिसाब से बहुत बढ़िया और बहुत मजबूत, और जैसे होते हैं ना कि भाई अरे भाई उस मोहल्ले में उसका घर बहुत तगड़ा बना हुआ है, उस हिसाब से ये घर बना हुआ था। लेकिन आज इसकी कंडीशन ऐसी है कि आप देख के खुद कहोगे कि क्या हालत हो गई है इस घर की, क्योंकि रहता नहीं है ना कोई भी। सब जो चाचा हैं छोटे, वो सब बाहर रहते हैं, हम उधर चले गए हैं, और घर में थोड़े से होती हैं दिक्कत परेशानियाँ, जिन कारणों की वजह से यहाँ पे कोई रह नहीं रहा है, खाली पड़ा है पूरा। तो उस समय जब बना था ना, बहुत मजबूत और बहुत सुंदर और बहुत अच्छा जॉइंट फैमिली थी, तो सब लोग यहीं पे रहते थे। जैसे जैसे शादियाँ होते गईं, सब लोग अलग अलग होते गए, तो सब अलग हो गए हैं, अब कोई रहता ही नहीं है यहाँ पे। और अभी देखो आसपास में बहुत तगड़े तगड़े घर बने हुए हैं, देखो इधर भी, इधर भी। अब तो यहाँ पे जब ये अकेला घर था, इधर से ये रास्ता जा रहा हमारे उस घर के लिए, तो इधर देखो कितने घर बन गए, वहाँ तक पूरे में घर बन गए, इधर भी घर बन गए, इधर भी घर बन गए। उस समय पे ये अकेला ही घर था। अब देखना भाई ऊपर से कैसी हालत है इसकी, ऊपर से देखो ऐसे 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 छत है, ये सामने वो कमरा किचन, ये जीना है, पुराना जीना। और मेरे को थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पे खाना बनता था, यहाँ पे बहुत थोड़ा थोड़ा याद आया, एकदम से याद आया देख के। यहाँ खाना बनता था, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, यहाँ पे चूल्हा रखा जाता था और यहीं पे खाना बनता था। बहुत बहुत माइनर याद आया एकदम से देखने के बाद। इसमें ताला लगा हुआ है, इसमें भी ताला लगा हुआ है। इस वाले कमरे से उस तरफ, इसमें पीछे की साइड में खिड़की है, जिस खिड़की से वो जिस घर में अभी हम रह रहे हैं ना, वो घर पूरा दिखता है यहीं से। ये किचन है, हमेशा किचन गांव में बहुत कम यूज होती है, बाहर ही खाना बनता है ना चूल्हे पे, इसलिए। तो यहाँ पे खाना बनता था, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह याद है। जब बरसात बारिश वगैरह आती थी तो अंदर खाना बनता था इधर, यहाँ पे। किचन बहुत ही कम यूज होती है। और आज भी छत की हालत देखो कैसी हो गई है, बट इतने टाइम से इसमें कोई रह भी नहीं रहा है ना, तब भी इसकी हालत फिर भी ठीक है। यहाँ से देखो ये लेंटर गिरने लग गया है, सरिया अभी भी देखो, सरिया में अभी भी बहुत ताकत है, बट अब जो है ना ये गिरने लग गया है। देखो दीवारों में दरारें आ गई हैं। सब कुछ ठीक ठाक अगर रहा और चीज़ें अपने हिसाब से चीज़ें सही होती हुई नज़र आई ना मुझे, तो मैं अपनी तरफ से भाई पूरी कोशिश करूँगा कि ये घर जैसा है, मैं इसी घर को रेनोवेट करवाऊँ और इसे दादाजी की निशानी के तौर पर रखूँ। मैं अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा, बट देखो मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि चीज़ें हाँ ऐसे ही होंगी और एकदम से मैं श्योर हूँ कि हाँ मैं कर लूँगा, क्योंकि भाई पता नहीं है, मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है कि कब क्या चीज़ें हो जाएं, क्या घट जाए, कोई पता नहीं है। तो अगर चीज़ें एक बार सीक्वेंस में आई, सिनारियो बना कि हाँ ये चीज़ें अपने हाथ में आ सकती हैं, तो मैं, गौ माता यार बहुत डिस्टर्ब कर रही है फ़िलहाल, तो मैं दादाजी की निशानी के तौर पे, दादाजी की निशानी के तौर पे मैं इसे रखना चाहूँगा, बिल्कुल रखना चाहूँगा भाई। इसको रिनोवेट करके इसी को रखना चाहूँगा, बट देखते हैं समय क्या करवाता है, क्योंकि भविष्य हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं ना, कल का कुछ नहीं पता कल क्या हो जाए। तो ओवरऑल मैंने पूरा टूर दे दिया है, फ़िलहाल नीचे चलते हैं। भाई मन भर आता है ऐसी चीज़ों को देख के, बहुत पुरानी चीज़ें हैं, पुश्तैनी हैं, तो एकदम से कनेक्ट कर जाती हैं ना, तो मन भर आता है इन चीज़ों को देख के कि क्या था और आज क्या हो गया है। तो खैर जो भी है, तो गाइज़ ये था हमारे घर का हमारे पुश्तैनी घर का होम टूर, जो कि मैंने आज आपको दिया है। Cobblestones glisten, the city hums low, a drizzle soft whisper, where do thoughts go?
saxophone sighs in a soulful lament, a moment of peace that feels heaven sent. Through bookstore windows, the stories unfold between dusty pages. हमारा सबसे पुराना घर है हमारी जनरेशन का, और दादा दादी से पहले का मेरे को नहीं पता कहाँ था, क्या था, कैसे था, बट जितना मेरे को नॉलेज है रखनी चाहिए। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि अपने पूर्वजों के बारे में जितना आप जान पाओ, अपने बड़ों से उतना जानने की कोशिश किया करो। वही एक आप सोच सकते हो वो वही विरासत जो होती है ना, वही होती है जितना हम अपने पूर्वजों के बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। सबसे बड़ी विरासत ही वही है। तो भाई जाना करो, बैठा करो बड़ों के पास। जय हो माता। और सबसे ज़्यादा जिसके पास दादा दादी अभी हैं, अपने दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड किया करो, उनसे बात किया करो और उनसे जानने की कोशिश किया करो। तो ओवरऑल ये हमारे पुराने घर का टूर था भाई, पुश्तैनी घर का, जो मैंने आपको दे दिया है। तो गाइज़ ओवरऑल मैंने सारा अपना जो भी पुराने घर का था आपको दिखा दिया है। और गाइज़ कमेंट में बताना किस किस के पास अपना पुश्तैनी घर है, और जो सबसे पुराना घर किस किस के पास है, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइज़ आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।